Okay, so we are starting with separating techniques, the way we separate substances. अब डिफरेंट तरीकों से हम केमिस्ट्री में लैब में जब हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर वैसे होता क्या है बाय द वे? व्हाट इज अ मिक्सचर? When two elements or compounds, two or more elements or compounds mix together. टू सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस हो, एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, कुछ भी हो, जब वो मिक्स होते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाते हैं। उनको सेपरेट हमने किस तरह करना है, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये आप लोगों का सिलेबस है। इसमें सबसे एंड पे है एक पार्ट जो हमें कहता है कि आप लोग को आना चाहिए कि किस तरह हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। लेट मी शो इट टू यू। दिस डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसमें है सूटेबल सॉल्वेंट मेथड, फिल्टरेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। आज हम वी गोना डू 2-3 मेथड्स आउट ऑफ देम। सबसे पहले हम देखते हैं सूटेबल सॉल्वेंट मेथड क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई हैव अ डिश, और उस डिश में आई हैव टू सब्सटेंसेस। I have my grains of NaCl. NaCl, which compound? Ionic, covalent, metallic? Ionic. आयनिक। Ionic. और साथ इसमें मेरे पास है sand. ओके, और now I say कि जो मेरा NaCl है, is it soluble or insoluble? Soluble. सॉल्युबल। It is soluble. और sand is soluble or insoluble? इनसॉल्युबल। Insoluble. Insoluble. And what is the chemical formula for sand? SO2। नहीं नहीं, मैं सच बोलती हूँ, मुझे नहीं आता। SO2 नहीं, SO2 हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज Si, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये दोनों का मिक्सचर है सैंड, NaCl, और सैंड को हमने मिक्स कर दिया। अब हम लैब में हैं एंड वी हैव टू सेपरेट दीज टू सब्सटेंसेस। एक हमें बताया है सॉल्युबल है, एक हमें पता है इनसॉल्युबल है, और हमने इनको सेपरेट करना है। सो विच मेथड आर वी गोना यूज टू सेपरेट देम? सिंपल, एक सेकेंड लो, सुकून करो और सोचो कि हम कैसे इनको सेपरेट कर सकते हैं। समझ आ जाएगा आराम से। पानी डाल के और गुड गुड गुड, समझ आ रहा है। हम पानी डालेंगे। हाँ, डिसॉल्व करके सॉल्ट को, और सैंड ग्रेन्यूल्स को साइड पे कर देंगे, फिर NaCl को इवेपोरेटिंग डिश में इवेपोरेट कर लेंगे। वेरी गुड, कुछ समझ आ रहा है। आयमा, आपको कुछ समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है कि एक चीज़ अंदर से सॉल्युबल है और एक चीज़ नहीं सॉल्युबल। तो हम अपने इस मिक्सचर को एक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें वाटर डाल देंगे, और अपने मिक्सचर को क्या कर लेंगे? डिज़ोल्व। जब हम मिक्सचर को डिज़ोल्व कर लेंगे, डिज़ोल्व इस तरह करेंगे कि हम एक कोई स्टिक या इसको क्या बोलते थे, इस स्टिक को क्या बोलते थे जिसे हम डिज़ोल्व करते थे? ग्लास स्टरिंग रॉड, रॉड। ग्लास ग्लास ग्लास। ग्लास रॉड। रॉड। ग्लास रॉड या स्टरिंग रॉड। इससे हम स्टर करेंगे और मिक्स कर लेंगे, डिज़ोल्व हो जाएगा इनमें से NaCl। और सैंड अंदर डिज़ोल्व होगा वाटर के कि नहीं? नहीं। 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 तो एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन। इनसॉल्युबल हमें नजर आएंगे। अब हमें सैंड और NaCl को सेपरेट करना है। हम सिर्फ वाटर को इसीलिए यूज़ करें क्योंकि हमें एक बात पता चल गई कि एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है वाटर में। तो हमें पता चला वाटर एक सूटेबल सॉल्वेंट है जिसमें हम अगर ये दोनों डालें तो एक डिजॉल्व हो जाएगा, एक नहीं होगा। अब हमारे पास जो इनसॉल्युबल सैंड के पार्टिकल्स रह गए हैं उनके साथ हम एक और काम करेंगे, और वो क्या करेंगे कि फिल्ट्रेशन। फिल्टरेशन। और फिल्टरेशन के लिए एपरेटस ज़रा मुझे बता देंगे? ये तो कॉनिकल फ्लास्क के नीचे ऊपर क्या यूज़ करेंगे? फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन फनल। फिल्टर फनल। मैंने बोला था ना। फिल्टर फनल की शेप कुछ इस तरह की होती है, ऐसे। इसमें देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। इतनी खुशी आपको हो रही है, इतना ना खुश हो वो इस हंस पे कि रही आप। थी, आपकी ड्राइंग हंस रही थी वो। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मेरी ड्राइंग।
नहीं, आप खुश हो रही थी आयमा कि आपको इसका नहीं, वो नाम आता है। अनुषा थी। नहीं भाई, तुमने बोला फिल्टर फनल। हाँ। क्या यार यार, आप वैसे जो भी था कुछ नहीं होता। एम्बेरस अच्छा, तो ना चलो करो यार। अब हम यहाँ से लेंगे अपना दूसरा वाला लिक्विड, उसको ट्रांसफर कर देंगे इधर। हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ये है फिल्टर फनल, इसको हम बोलते हैं फिल्टर फनल एपरेटस आना चाहिए। नीचे वाला कौन सा फ्लास्क है? कॉनिकल फ्लास्क। कोन शेप से याद कर लो कि इट इज गुड कॉनिकल फ्लास्क हो गया हमारा। और फिल्टर फनल के ऊपर हम जो चीज़ रखते हैं जिसकी वजह से वो फिल्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर। FILTER पेपर। इससे हमने फिल्टर कर लिया। हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर कौन सी चीज़ रह जाएगी? सैंड या NaCl? सैंड। कुछ सोचो, व्हेन यू मेक टी बेसिकली यू यूजर उसको क्या कहते हैं, स्टेनर। उस पे आपके ऊपर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं टी के, टी बीन्स लीव्स जो भी होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे से जो लिक्विड होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे सैंड के, वो ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे और नीचे वाटर और NaCl का डिसॉल्व मिक्सचर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ से हमें सैंड मिल गई। अब जो फिल्टर पेपर के ऊपर ये सैंड है, अब इसके ऊपर क्योंकि हमने इसको इस वाले सोल्यूशन में से निकाला है, इस वाले NaCl, अब ये बात समझना, NaCl और वाटर के सोल्यूशन में से निकाला है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि NaCl वाला सोल्यूशन भी लगा होगा और वाटर का, है ना? हम्म। तो हम इसे पानी से वॉश कर देंगे। गुड। लेकिन पानी जो है टैप वाटर वो इम्प्योर होता है, उसमें आयंस होते हैं, इसके ऊपर और चीज़ें लग जाएंगी। तो हम इसको वॉश करेंगे कौन से वाटर से? डिस्टिल्ड एक वाटर। डिस्टिल्ड वाटर H2O। एक्सट्रीमली प्योर होता है। आपने अभी मुझे उस दिन कहा था कि वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर में जो टैप वाटर होता है उसमें आयंस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। बट डिस्टिल्ड वाटर प्योर H2O होता है। सो वी गोना वॉश इट विथ डिस्टिल्ड वाटर यूज टू वॉश द सैंड, और इससे हमारे पास प्योर सैंड आ जाएगी। अब अगला काम है वॉश सैंड। अब अगला काम है यहाँ से क्या निकालना? क्या NaCl। निकाल NaCl। और उसके लिए अनोशा टोल्ड अ वेरी गुड थिंग कि हम क्या कर लेंगे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। NaCl इज गोना बी टेकन आउट बाय यूजिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो आपको पता है कि हम एक इवेपोरेटिंग डिश लेंगे, उसके नीचे फिल्टर फनल लगाएंगे। दिस इज गोना बी एन फिल्टर फनल कैन यू बंसन बर्नर। दिस इज गोना बी आवर बंसन बर्नर। यहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं नीचे ताकि वो हीट जाए। गॉस पीस। गॉस पीस। देखो आप कितने एक्सपर्ट हो गए हो, बगैर लैब गए सब याद है। गॉस पीस। और एक स्टैंड यूज करते हैं इसको होल्ड करने ट्राइपॉड। के लिए। ट्राइपॉड। गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हम एक ट्राइपॉड स्टैंड, मेरे पे हंसना मत ड्राइंग पे, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ये ट्राइपॉड ट्राइपॉड स्टैंड हो गया हमारा। हमारा गॉज हो गया। हमारा बंसन बर्नर हो गया, सब BB लिख सेम देते हैं सेम इसको। लग रहा है। सब सेम सेम लग रहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप अच्छा बना लेना, ठीक है। इवेपोरेटिंग डिश हो गई। और यहाँ से हमने अपने फिर मिक्सचर को इवेपोरेट कर दिया। कौन सी चीज़ इसमें सॉल्वेंट थी, कौन सी चीज़ सल्यूट थी? है। वाटर पानी सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट। था और NaCl सोल्यूट। ठीक है। और हमारे पास नीचे रह क्या जाएगा जब इवेपोरेशन पूरी हो जाएगी? सोल्यूट। सॉल्यूट। सल्यूट, सॉलिड सल्यूट हमें नीचे से मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगी। जब हम फिल्टरेशन करते हैं ना, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक सोल्यूशन जो नीचे कलेक्ट होता है और एक चीज़ जो ऊपर कलेक्ट होती है। जो ऊपर कलेक्ट होती है ना फिल्टर पेपर के ऊपर, उसके लिए एक बहुत फेमस वर्ड है, उस वर्ड को आप रेजिड्यू। बेशक याद कर लो। रेजिड्यू। अनुषा, आपको ये पहले से पता था? जी। जी, गुड, वेरी गुड। सब कुछ तो आप लोग को आता है। मिस क्लास में आप लोग क्या कर जैसिका। रहे हैं? इतने इंटेलिजेंट बच्चे। रेजिड्यू।
और नीचे जो कलेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं Filtrate. फिल्टरेट। गुड, वेरी गुड। वाह शैम्पी वाह। एमा मैंने स्टोरी फिल्टरेट। मेंशन किया था, मैंने तुमने लगा रीपोस्ट नहीं की, करना देखना। रिकॉर्डिंग। फिल्टरेट हो गया, रेजिडी हो गया। याद कर लेना है नाम। चलो, यहाँ पे हमने एक मेथड यूज किया जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब एक और मेथड होता है हमारे, ये प्लीज गौर से सुनना, सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब इवेपोरेशन में जो हमारे पास सॉल्ट आता है ना, वो किस फॉर्म में आता है? सॉल्ट जो इवेपोरेशन में आता है वो आता है पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में सॉल्ट कलेक्ट होता है जब हम ये इवेपोरेशन टू ड्राइनेस करते हैं। बट हमें अगर सॉल्ट चाहिए क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अब पाउडर और क्रिस्टल्स में आपको फर्क पता है ना? क्रिस्टल्स लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपके क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ इस तरह के जिससे आप सी थ्रू होते हैं, जैसे डायमंड होता है। क्रिस्टल्स उस तरह के होते हैं। और पाउडर जो होता है, आई होप यू गाइज नो, पाउडर जॉन NaCl, चैन हमें पता है। पाउडर इस तरह का होता है। फर्क समझ आ गया ना पाउडर और क्रिस्टल्स में? यस। इवेपोरेशन से पाउडर कलेक्ट होता है, बट मुझे चाहिए क्रिस्टल्स। उसके लिए मैं मेथड यूज़ करूँगी क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के मेथड की, क्योंकि ये लैब में हम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाऊं। 2 मिनट साइलेंटली उस वीडियो को देखो और फिर हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा देखो कि उसमें हम करते क्या हैं लैब में। ATP। अब इसको बस देखना आराम से। For this, we will heat the water to get the maximum amount of solid dissolved. ये वो NaCl टाइप कोई चीज़ अंदर डाल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट डाल रहा है, कोई भी सॉल्ट डाल रहा है। एपरेटस को भी एक दफ़ा देख लो। I add more solute, that is potassium nitrate. और देखो वो कितना ज्यादा डाल रहा है, डाली जा रहा है, डाली जा रहा है, नीचे से हीट कर रहा है और ऊपर से डाली जा रहा है। और ग्लास रॉड से उसे कैसे मिक्स कर रहा है? A little more. फिर हीट कर रहा है, फिर डाल रहा है। It seems he wants more. कुछ ज्यादा ही उसने डाल दिया। More. As you can see, the solubility of potassium nitrate in water when we are almost at 100 degrees Celsius is very, very high. And now I'm going to pour the solution into this glass petri dish. लाजमी करते हैं। कहीं शिम शिम शो कर रहे हैं। I have spilled a little. Observe how the part that has been spilled has almost crystallized at all. Since at a lower temperature, it's not possible to maintain so much dissolved solute. अब उसको कूल होने दे रहा है। Because we have put so much potassium nitrate, we can see the और forest. ये बन गए We क्रिस्टल्स। will repeat the experiment, but with a lower concentration of potassium nitrate, and thus be able to see how the crystals grow in the solution. समझ आया उसने क्या किया? हीट किया, कूल किया और क्रिस्टल्स तो बनाए। अगर हमें पाउडर फॉर्म मिल गई तो फिर हम उसको दोबारा हीट करके डिसॉल्व करेंगे? हाँ, क्योंकि क्रिस्टल्स का ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है। देखो, अब मेरी एक बात सुनो। अब आपने यहाँ पे की इवेपोरेशन, ठीक है? अब वाटर में फॉर इंस्टेंस, गॉड फॉरबिड, कुछ और चीज़ें भी थी वाटर में, हमें नहीं पता था, कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी थी वाटर में। जैसे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, सॉल्युबल थी। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई से वाटर में थे कुछ और रैंडम इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे कैल्शियम की इम्प्योरिटी थी या कोई और चीज़ की इम्प्योरिटी थी, कुछ पोटेशियम आइंस थे, इम्प्योरिटीज़ थी वाटर में। तो जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो होता यह है कि जो इम्प्योरिटीज़ है ना, ये भी इस सॉलिड के साथ ना, इस सॉलिड सॉल्ट के साथ पाउडर में आ जाती हैं। सारा वाटर इवेपोरेट हो गया, पीछे सॉल्ट बच जाते हैं और जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ तो हर जगह होती हैं, क्या पता इस इवेपोरेटिंग डिश पे ही बिफोर पोरिंग द मिक्सचर कुछ इम्प्योरिटीज़ लगी हों, हमें नहीं पता। दैट्स वाई इवेपोरेशन में हमारे पास जो सॉल्ट आता है ना, वो थोड़ा सा इम्प्योर होता है। हम उसकी प्योरिटी को
अश्योर नहीं कर सकते। बट क्रिस्टलाइजेशन में जब हम क्रिस्टल्स बनाते हैं ना इस तरह के, वो फुली प्योर क्रिस्टल्स बनते हैं, मतलब बहुत प्योर होते हैं वो क्रिस्टल्स। और उनको हम बनाते किस तरह क्रिस्टल्स को? अब हम मेथड पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना सॉल्वेंट लेते हैं। इन दिस केस हमारा सॉल्वेंट क्या होगा अगर NaCl के हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं तो? सॉल्वेंट क्या होगा? पानी। 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 वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट। और सल्यूट क्या होगा? NaCl। NaCl होगा सल्यूट। सल्यूट सॉल्वेंट हमने अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, अपना apparatus यूज़ करेंगे, नीचे से हम इसको हीट करते हैं। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं और ज़रा हम apparatus को कोशिश करते हैं अच्छा बने। हमारी वायर गॉज आ गई, हमारा ट्राइपॉड स्टैंड आ गया, और अब हम इसको हीट करते हैं। अब हम इसको हीट बहुत ज़्यादा करते रहते हैं स्लोली, ताकि कुछ बर्न ना हो, और बार बार इसमें NaCl डालते रहते हैं, फिर थोड़ा सा कूल होता है, थोड़ा सा बिल्कुल, फिर NaCl और डाल देते हैं। अब हम ये क्या कर रहे हैं सोल्यूशन के साथ, इसको कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे हैं। हम इसमें डालते जा रहे हैं NaCl, थोड़ी कूलिंग होती है, हम फिर NaCl डाल देते हैं, उसकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी को रीच करें। फुल कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में NaCl का हम सोल्यूशन बनाते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेटेड। और फिर हम क्या करते हैं, हम इस सोल्यूशन को कूल होने के लिए रख देते हैं। फाइनली जब ये फुल कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है, तो फिर हम अपनी जो डिश है या फिर जो बीकर है उसको कूल होने के लिए रख देते हैं। अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 2 होता है कूलिंग। फर्स्ट स्टेप है कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 1 है, इसको आप नोट डाउन कर लो बिकॉज दैट्स गोना बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड, या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा भी था कल। सस नहीं। सोल्यूशन, सैचुरेशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, किस टाइप का सोल्यूशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डिजोल्व हो जाए? सैचुरेटेड। यस, गुड, वेरी गुड। Saturated solution. Make a concentrated or saturated solution. Saturated solution या concentrated solution आप बगैर हीट के नहीं बना सकते। जब हम उसे हीट करेंगे तभी उसकी solubility जो है वो इंक्रीज होती है। वाटर की solubility हीट करने से इंक्रीज होती है, वो और ज़्यादा अपने अंदर सोल्यूट डिजोल्व कर पाता है। तो बगैर हीट के हम ये काम नहीं कर सकते, तो हम उसे हीट करते हैं और मैक्सिमम सोल्यूट को डिजोल्व करके कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं। बन गया। हम यहाँ पे एक रॉड ले सकते हैं, स्टेरिंग रॉड, या वो स्पैचुला तो नहीं यूज़ करेंगे, स्टेरिंग रॉड यूज़ करेंगे, उससे हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद स्टेप 2 है कूलिंग। इसकी अच्छे से कूलिंग करेंगे, इसको कूल होने देंगे, और जब ये कूल हो जाएगा तो इसमें खुद ही से ही क्रिस्टल्स अपीयर होने लग जाएंगे। अभी मैं आपको इसकी लॉजिक भी बताऊंगी। खुद ही से क्रिस्टल्स अपीयर होंगे, इसकी कूलिंग करेंगे, उससे क्या होगा, क्रिस्टल्स स्टार्ट टू अपीयर, क्रिस्टल्स अपीयर। अब क्रिस्टल्स जब अपेयर हो जाएंगे तो अभी भी हमारे पास, और ये प्योर क्रिस्टल्स बनते हैं, अंदर वाटर तो है। तो अब हम इन क्रिस्टल्स को, खाली हमें क्रिस्टल्स चाहिए NaCl के। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज गोना बी फिल्टरिंग द क्रिस्टल्स। अब हम फिर से अपना वही लेंगे, बीकर लेंगे। फिल्टरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके ऊपर? फिल्टर पानी। लाइंड विद अ, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर। ओके ठीक है आयमा, ये हमारा फिल्टर पेपर होगा। हम यहाँ से अपना सोल्यूशन पोर करेंगे, हमारे क्रिस्टल्स ऊपर आ जाएंगे फिल्टर पेपर के, हमारा जो सोल्यूशन होगा यानी जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए यहाँ पे, ये हमारे पास प्योर NaCl के क्रिस्टल्स आ गए। अब इन क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा सा शायद वाटर वगैरह लगाओ, तो हम एक